अस्सलाम वालेकुम। आई एम रुबीना ख़ान, RK.टेलीविज़न। आज हम ईद के तीसरे दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और ये जो है आज हम पाए बना रहे हैं, 2 पाए हैं ये। और ये देखिए हमने प्याज पहले से तल ली है। और ये 3 प्याज हैं, छोटी छोटी प्याज हैं, बड़ी बड़ी प्याज नहीं है, 3 दरमियानी प्याज हैं ये। और इसमें अदरक लहसुन है। और ये देखिए पिसी हुई मिर्चें हैं इसमें। और ये क्या कहते हैं, हल्दी है, ये पिसा हुआ धनिया है, दालचीनी है, इसमें लौंग है, और क्या क्या बड़ी इलायची है, और इसमें जावित्री है, बादियान के फूल हैं, और इसमें तेज़पात है, तेज़पात, और इसमें दही भी है। और ये तेज़पात जो है हमने इसमें डाल दिया है, इसलिए उसमें था, उसमें डाल दिया। और ये बाकी सारी चीज़ें हैं। हमने पाए भी उबाले हैं, पाए हमने नॉर्मल उबाले हैं, सिंपल उबाले, सादे पाए उबाले हैं हमने। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ये सारे मसाले एक साथ डाल देते हैं और फिर उबालते हैं, लेकिन हमने बिल्कुल सादे पाए उबाले हैं। मैंने अभी आपसे कहा था ना, ये पाए हमने सादे पाए उबाले हैं। ये 2 पाए हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल सादे पाए, इसमें सिर्फ नमक के साथ उबाला गया इसको। ये देखें, इसमें जो दही थी, हमने दही डालकर प्याज लहसुन अदरक को इसमें पीस लिया है। अब ये देखें, इसमें मसाले में भी उबाल आ गया है। ये देखिए, लेंगे 1-2 मिनट तक ताकि ये थोड़ा सा भुन जाए। फिर अब हम इसमें लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट है वो डालेंगे। डालें इसके अंदर। ये देखें, इसका पेस्ट हमने दही के साथ इसको पीसा था। तो देखिए, दही के साथ हमने इसको पेस्ट वगैरह डाल दिया है। और जो उसमें रह जाता है, अब ये हम इसको पकने के लिए पकने देंगे इसको अच्छी तरीके से। जब दही भी अपना पानी छोड़ेगी और थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया जाएगा, अच्छी तरह मसाला भुन जाएगा। अब ये देखें, भुनने पे आ गया है। उसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया था, दही का पकना पानी था, और ये भुन रहा है। अब अच्छी तरह हम इसे भून लेंगे, इतना भूनेंगे कि इसका जो ऑयल है ये सारा ऊपर आ जाए। और ये जो है ना, साइडों से भी साफ़ करते रहा करें। फिर जब इसे पकाते हैं तो साइडों में ये जमने लगता है तो अच्छा नहीं लगता, ये फिर काला हो जाता है। तो इसलिए साइडों से भी साफ़ करते रहा करें इसे। तो देखें, हम इसे अच्छी तरह भून रहे हैं इसे। अब ये देखें, हम ये जो पाए हैं ये इसके अंदर डाल रहे हैं। ये जो सारे पाए हैं, ये देखिए, हम हमने इसमें पाए डाल लिए हैं। अब इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे, इसे चलाएंगे थोड़ा सा। और फिर जो पाए की यखनी है, इसे छन्नी में छान के डालेंगे, इसलिए इसमें बारीक बारीक हड्डियाँ होती हैं जिसकी वजह से वो मुंह में आती हैं। बहुत से लोग ऐसे ही डाल देते हैं, छान के नहीं डालते हैं। देखिए, हमने छन्नी रख दी है। और अब ये देखिए, हम इसमें ये डाल रहे हैं। ये देखिए, ये जो बारीक बारीक हड्डियाँ होती हैं ना, ये चली जाती हैं उसके अंदर, तो ये अच्छी नहीं रहती हैं। देखिए, ये इस तरीके से सारा ऊपर जो इसका होता है, छोटी छोटी बारीक बारीक हड्डियाँ होती हैं, ये इसमें आ जाती हैं। इसे जब डाल दिया, अब ये देखिए, अब फिर हम इसको अच्छी तरीके से चला लेंगे। अब ये थोड़ा ये देखिए, ऊपर नीचे करेंगे इसको थोड़ा पकने देंगे। अच्छी तरह ये पक जाएगा तो फिर हम इसमें 1 टेबल स्पून केवड़ा और आधी टीस्पून हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। और इसका अपना ही मज़ा होता है पिसे हुए गरम मसाले का, और साबुत तो डाला ही है इसके अंदर। अब ये बाद में डालेंगे, जब अच्छी तरह पक जाएगा फिर हम इसमें 2 डालेंगे। तो फिर हम आपसे मिलते हैं बाद में। ये जो है पाए तैयार हो चुके हैं। इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था, 1/2 टीस्पून जो है गरम मसाला डाल दीजिएगा, डाला था हमने। और 1 टेबल स्पून हमने केवड़ा डाल दिया था पकते में, जब ये पक रहा था, शोरबा इसका थिक हो रहा था, यानी पक रहा था वो। और ये देखें, अब हमने डिश आउट कर दिया है इसे। इसमें हरी मिर्चें नहीं डाली, मैंने अलग से रखी हैं, जिसको भी डालनी है वो खुद ही डाल लेंगे। और ये बहुत मज़े के बने हैं, और बहुत इसकी रेसिपी बहुत इजी है, सब आराम से बना सकते हैं। अब इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं
پائے کو بہت مشکل سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں پائے بنانا بہت مشکل ہے, اور میں کہتی ہوں کہ پائے بنانا بہت آسان ہے. تو اس لیے آپ اس ریسیپی کے ساتھ پائے بنائیے گا, بہت مزے کے بنیں گے. اور یہ ویڈیو اگر اچھی لگے آپ کو تو اس کو لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا, اور ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اوکے, اللہ حافظ.